हेलो गाइस, माय नेम इज़ गौरव। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग एंड रेलिवेंट सब्सटेंटिव रूल्स। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि हाउ टू ड्राफ्ट को बनाते कैसे, और जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग द ड्राफ्टिंग, और ड्राफ्टिंग के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। अगर मैं ड्राफ्टिंग की बात करूं कि ये आपके लिए एक नया टर्म नहीं है। आज तक हम जो भी पेपर में प्रेजेंट करते आ रहे हैं, कुछ भी हमने टाइप किया, कुछ भी हमने लिखा है, वो ड्राफ्टिंग ही था। मतलब जैसे कि हमें स्कूल में दिया जाता था कि कोई भी ऐसे लिखना, कोई भी लेटर लिखना जो दिया जाता था, या फिर किसी सिंपल से क्वेश्चन को आंसर लिखना, उसको जो हम लिख के आते थे उसको ड्राफ्ट करना ही कहते थे। अगर मैं अब जनरल बात करूँ, ड्राफ्टिंग का है टू ड्राफ्ट एनी डॉक्यूमेंट, किसी चीज़ को ड्राफ्ट करना, किसी चीज़ को लिखना, और वो विच प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, और कुछ इन्फॉर्मेशन दे, उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। अगर मैं लीगल सेंस की बात करूँ, ड्राफ्टिंग क्या है? इन अ लीगल सेंस एन एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ लीगल डॉक्यूमेंट। एक काम है जिससे, वो काम जिससे प्रिपेयर किया जाता है लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट कौन सा हो सकता है? वो कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वो कोई डीड भी हो सकता है, वो कोई फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट भी हो सकता है, एमओए भी हो सकता है। ठीक है, इसको ड्राफ्टिंग कहता है। अगर आप ड्राफ्टिंग को और अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा लॉ, फैक्ट्स एंड लैंग्वेज को। आपको लॉ, फैक्ट्स और लैंग्वेज को समझना होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, अगर मैं कहूं कि कंपनी के अंदर बायबैक करना है तो क्या कौन कौन से लॉ लगेंगे। ठीक है, फैक्ट्स कौन से, कितने शेयर हमने बायबैक करने हैं और कौन सी क्लास के शेयर बाय करने हैं। ठीक है, और लैंग्वेज क्या, हमें ऐसी लैंग्वेज, यानी हमें ऐसा डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना होगा ताकि कोई भी उसमें लूप होल्स ना रह सकें। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग की बात करूं, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग क्या है? ड्राफ्टिंग से का फ़ायदा क्या होगा हमें? ड्राफ्टिंग का फ़ायदा ये होगा, हमें लीगल कंसल्टेशन आसानी से मिल सकती है, हम डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंटली कर सकते हैं। अगर हमें पता होगा ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं तो हमें ये भी पता होगा कि इधर लॉ कौन सा लगता है। हमें ये भी लॉ पता है तो हमें ये भी पता होगा कि इसमें, इस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है, और हम बेटर इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की, अगर हमें ड्राफ्टिंग की नॉलेज होगी। इसके साथ साथ हमें क्या होगा, बेटर कम्युनिकेशन होएगा। ठीक है, हम क्या बेटर इंटरेक्शन कर सकते हैं। कब बेटर इंटरेक्शन? वाइल सीकिंग अ लीगल एडवाइस। अगर किसी वकील के पास चले जाओ आप, और उससे कुछ भी, अगर आपको लॉ की नॉलेज है तो आप उसके जब इंटरेक्शन करोगे तो आप बेटर इंटरेक्शन कर सकते हो, उसकी लॉ की लैंग्वेज को उसको समझ सकते हो। और अगर आपको लॉ की नॉलेज होगी, ड्राफ्टिंग की नॉलेज होगी, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन को भी एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर सकते हो। और इसके साथ साथ सेटिंग आउट द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टी। आप ये बता सकते हो किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या लाइबिलिटीज़ है, और अराइविंग ऑन अ वर्केबल सॉल्यूशन, और आप एक वर्केबल सॉल्यूशन पर आ सकते हो। ये फ़ायदा होगा हमें इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग से ये फ़ायदा होगा। अब मैं आपसे बात करूँ ड्राफ्टिंग, वैसे तो कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, मगर अगर फिर भी मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, जैसे कि हमने लीगल सेंस में मीनिंग में देखा था, ड्राफ्टिंग का क्या था, उसमें ये बताया गया था कि लॉ, फैक्ट्स और लैंग्वेज के ऊपर होनी चाहिए। वही बात है, इट मे डिफाइंड एज ए सिंथेसिस ऑफ द लॉ, फैक्ट्स एंड लैंग्वेज। लॉ, फैक्ट्स एंड लैंग्वेज के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ऑल द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से? ये लॉ, फैक्ट्स एंड लैंग्वेज इक्वली इंपॉर्टेंस। आप किसी पर ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई लॉ वीक है, चलो लैंग्वेज और अपने फैक्ट्स ठीक है। नहीं, आपकी तीनों चीज़ों पे पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं ड्राफ्टिंग एक तरह से कलेक्शन करना, प्लेसिंग करना, ऑल द एक्सपेक्ट्स ऑफ द मैटर, सारे एक्सपेक्ट्स ऑफ द मैटर, सारे पहलुओं को इन अ सिंपल तरीके से, लॉजिकल तरीके से एंड लुसाइड तरीके से रखना, ताकि इस तरीके से रखना ताकि कोई भी इन फ्यूचर जाके कोई भी एम्बिगिटी, कोई भी कंफ्यूजन अराइज ना हो सके। वही लिखा हुआ है, इन अ मैटर सिंपल लॉजिकल लुसाइड मैनर सो दैट द कंटेंट कैन बी अंडरस्टूड विदाउट एनी एम्बिगिटी। अगर प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग की बात करूँ, प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग 2 प्लेन्स में हो सकती है, या 2 लेवल बोल सकता हूँ, 2 फेजेस भी बोल सकता हूँ। क्या है? फर्स्ट इज कंसेप्चुअल, सेकंड इज वर्बल। ड्राफ्टमैन ये कोशिश करता है कि राइट वर्ड क्या है, मगर राइट वर्ड से ज़्यादा उसको राइट कंसेप्ट्स का भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसलिए हमने कह सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कैसे होती है? फर्स्ट थिंकिंग देन कंपोजिंग। पहले आपको सोचना पड़ेगा, देन उसको कंपोज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पेपर में आए क्वेश्चन क्या हो सकता है, ड्राफ्टिंग में बी डिफाइंड एज अ सिंथेसिस ऑफ लॉ, फैक्ट्स इन लैंग्वेज फॉर्म, एक्सप्लेन। जितना भी हमने ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ा उसके बारे में लिखेंगे।